यूएस ने ईरान के खाग आइलैंड पर अटैक कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, अमेरिका ने ईरान के खाग आइलैंड पर अटैक कर दिया है। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ट्रंप बिदकते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब आर पार की जंग में बदलता दिखाई दे रहा है, जहां खाड़ी क्षेत्र में ईरान स्थित ईरान के सबसे बड़े तेल खार्ग आइलैंड पर भीषण हमले हुए हैं। और अल अरबी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इन हमलों में ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया है। ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद हुई इस कार्रवाई ने न केवल ईरान की मईशत को हिला दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई ठप होने और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने का डर पैदा कर दिया है। ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने पर ईरान पर एक तगड़े अटैक की धमकी दी थी, लेकिन इससे पहले ही ईरान की रीढ़ कहे जाने वाले खार्ग द्वीप पर आइलैंड पर अटैक हो गया है। ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल डिपो, जिसे खार्ग आइलैंड के तौर पर जाना जाता है, इस पर जोरदार यूएस ने हमले किए हैं। अल अरबी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला इतना भीषण था कि पूरे आइलैंड में धमाकों की गूंज सुनाई दी। ये आइलैंड ईरान की मईशत की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि ईरान का तकरीबन 90% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, यहीं से निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। इस ताज़ा हमले ने दुनिया भर के एनर्जी बाजार और कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। तो ट्रंप की धमकी और सिफारतकारी दोनों साथ साथ इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अटैक भी ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि पिछली देर रात इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि अगले कुछ घंटे ईरान के लिए बहुत अहम है, और इस हवाले से आपको हमने भी जानकारी दी थी। साथ ही साथ ट्रंप के जरिए कहा गया था कि डेडलाइन हम दे रहे हैं, उसमें कुछ घंटे ही बाकी हैं, यानी कल सुबह तक की डेडलाइन थी। और उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा हमला कर दिया है, क्योंकि उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप ने किया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ईरान को एक रात में ख़त्म किया जा सकता है, और वो रात कल भी हो सकती है। तो अब ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसके बाद अगला कदम क्या होगा। और वहीं खार्ग आइलैंड पर इस हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई क्या होती है, देखने वाली बात होगी। और ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को फातेह मान चुके हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि ईरान वैसा करे जैसा वो चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का इन खतूत पर सोचना कि किसी मुआहदे के इम्कान को कमज़ोर करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन मंगल की रात पूरी हो रही है। मुआहदा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान को डेडलाइन दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप के बकौल ईरान में तबाही आएगी, पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। बातचीत, मुआहदे की शराइत, माकूल लोग और जंगबंदी की कोशिशों के बारे में भी ट्रंप बार बार बात कर रहे हैं। ट्रंप धमकी और सिफारतकारी दोनों साथ कर रहे हैं। ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को फातेह मान चुके हैं, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको बताया। मौजूदा सूरत हाल, क्या ये डेडलाइन भी साबिका डेडलाइन की तरह गुजर जाएगी या डेडलाइन हतमी होगी? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलवाने के लिए ट्रंप बड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो खित्ते में जंग के मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा है। अब सवाल ये उठता है कि डेडलाइन से पहले ही यूएस ने ईरान पर इस तरह का हमला किया कि खाग आइलैंड पर अटैक कर दिया है, तो क्या माना जाए कि अब जवाबी कार्रवाई जल्द ही दिखाई देगी, या फिर ईरान उस डेडलाइन के खात्मे तक इंतजार करेगा? पायलट के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को भी यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका में, जहाँ सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ ट्रंप और अमेरिका की साख दांव पर लगी हुई थी, ट्रंप की किरकिरी हो रही थी, वो कहीं ना कहीं पायलट के कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन से उसमें थोड़ी सी सकत आई है, या यूँ कहें थोड़ा इमेज बिल्डिंग में मददगार साबित हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप को जंग की कहानी के नए मोड़ के तौर पर इसे देख रहे हैं, और वो ईरान के खिलाफ नफरत अंगेज़ को हवा देने की भी भरपूर कोशिश लगातार कर रहे हैं। और रेस्क्यू मिशन फ़ौज की ताकत और हुकूमत की मजबूत अज़ाइम से मंसूब इसे कर रहे हैं। और ट्रंप ने कहा है कि ऐसा इनक्रेडिबल और जीनियस और साथ ही साथ गॉड ईस्टर के दिन देख रहा था, जो हमने ये ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसने दुनिया ने हमारी दाद दी है, और पूरी दुनिया में हमारी सेना बेस्ट सेना है, ये कहते हुए नजर आए थे ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रेस्क्यू मिशन को तफसील से बयान किया और ईरान को सख्त कार्रवाइयों की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को एक रात में तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर देंगे। और ईरान का उधर कहना है कि वो जंग बंदी नहीं, जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की तजावीज़ पर ईरान के जवाब 10 नुकात पर मुश्तमिल हैं, जिनमें खित्ते में तनाज़ के खात्मे, पाबंदियों के खात्मे, यूरेनियम की अफजूदगी पर किसी हद तक समझौता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से महफूज गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल शामिल है। अब देखना होगा कि ट्रंप के इस अटैक के बाद, यूएस के इस अटैक के बाद
ईरान की तरफ से क्या कुछ जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ईरान के पास से जवाबी कार्रवाई के लिए जो रास्ता दिखाई देता है वो है गल्फ कंट्रीज़। अब गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिका के ठिकानों पर किस तरह से निशाना बनाएगा ईरान, जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि उन्होंने 18 ऑफिसेज़ की लिस्ट जारी की थी, जो कि अमेरिकन सारे ऑफिस कंपनियां थीं और इजरायली कंपनियां थीं, उन्हें निशाना बनाने की बात पहले ही कर चुका है। तो खाग द्वीप पर इस हमले के बाद क्या ये माना जाए कि ईरान की तरफ से भी कई अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा, इसका अभी इंतजार है। वहीं डेडलाइन के खात्मे पर क्या ट्रंप इस वक्त सोच रहे हैं कि बड़ा हमला किया जाएगा, जैसा कि ट्रंप अपने बार बार प्रेस ब्रीफिंग में कहते हुए नजर आए हैं कि वो ईरान को एक रात में ही समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं।